दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, भारतीय इतिहास, जो कि यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों 2023 में उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पीसीएस आरओ बीईओ खंड शिक्षक अधिकारी आदि सभी लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तुगलक वंश। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था? मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान था? फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नसरुद्दीन महमूद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश ने। अब देखते हैं सैयद एवं लोधी वंश। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व की बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? बहलोल लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था सिकंदर लोदी। अब देखते हैं दोस्तों सल्तनतकालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं था गयासुद्दीन तुगलक का। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था बलबन का मकबरा?
भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ के स्मृति में है, चंद्र के स्मृति में है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नय ने। महाभारत तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नय। रचनाकार उनकी रचना मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन की। दोमोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो असीका। मुल्ला दाऊद चंदायन। दोमोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो असीका। पुस्तक और उनके लेखक तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारिक ए फिरोज शाही, शम्स ए सिरज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारिक ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। बहमनी राज की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक था हसन गंगू। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 ईस्वी में। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राजकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राग मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की? वेंकट सेकंड ने। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट सेकंड ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।